हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होगे, ये भगवान से दुआ करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सलाम, आपकी करेज को सलाम। आपने इस सिचुएशन में भी एग्ज़ाम देने का डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो डेफिनेटली आपने जो करेज दिखाया, आ, उसके तो लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सो दोस्तों, आपके अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं बहुत अच्छे रहे होंगे, यही विश करूँगा। और टैक्स का पेपर आपका इससे भी बहुत अच्छा रहे, और कि मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। और आपको टैक्स में अबव 80 मार्क्स लेना है। आर यू रेडी? ओके, तो अबव 80 मार्क्स हमारा टारगेट होना चाहिए। ये तो उसके नीचे सोचना ही नहीं है आपको, हंड्रेड्स तो है आपके, पर अबव 80 तक जाना है। तो डेफिनेटली जीएसटी जो है बेटा, अगर आपको अबव 80 स्कोर करना है तो जीएसटी आपको हेल्प करेगा ही। वैसे जैसे रेगुलर क्लास में, बूस्टर रिवीजन में मैंने आपको बार बार कहा कि चार्ट्स बनाओ, चार्ट से वन डे बिफोर एग्जाम आपको बहुत हेल्प होगी रिवीजन के लिए। और वो टाइम आ चुका है बेटा, जिस टाइम के लिए आप इतना पूरा प्रिपरेशन करते हो। तो चलो, अगले 10 से 15 मिनट में आपको जस्ट बता देता हूँ कि थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि किस तरह से आपने आईडीटी को पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें पे आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज वेटेज आपको बताऊंगा, और वो टॉपिक्स को आपने कैसे कैसे पढ़ना चाहिए ये भी आपको ओके थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगा। मेरा ये दिया हुआ इनपुट्स डेफिनेटली आपको काम आएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो बेटा, यहाँ पे हम आते हैं। ओके, इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज ऑफ मार्क्स दिया टॉपिक वाइज, तो ये जो टॉपिक्स है, ओके, जैसे 50 to 80% आईडीटी जीएसटी जो है आपके लिए 40 मार्क्स का है, और 40 मार्क्स या 50 मार्क्स पर, अभी सीए इंटर में तो 40 मार्क्स का है। ये जो आईपीसी का स्टूडेंट होगा उसके लिए 50 मार्क्स का है। तो बेटा ये 50 to 80% मतलब 20 से लेके 32 मार्क्स इतने चैप्टर्स पे पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं? लेवी एंड कलेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, आरसीएम एग्जम्पशन, कंपोजिशन लेवी, बेसिक कंसेप्ट, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी एंड कंपटीशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है? तो अब बेटा यहाँ पे मोस्टली ये जो, अगर इन्होंने ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स का पूछा ओके ये एरिया में, तो अब एवरेज में लेते हैं 25 मार्क्स का, तो उसमें से 5 मार्क का तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। उसके बाद में 10 मार्क के आसपास या 15 मार्क के आसपास आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, और 10 मार्क के आसपास आपको थ्योरी पूछा जाएगा। तो अब आपको क्या समझना है, कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो ये जो टॉपिक्स दिए हैं बेटा, ओके, आप ये स्क्रीन पे है तो फोटो भी निकाल लेना, और साइड में एक नोटबुक लेके फटाफट लिख लेना लेक्चर पॉज करके। सबसे पहले आप क्या करो, ये सप्लाई वगैरह आपने 1000 बार पढ़ा होगा, इसलिए सप्लाई से स्टार्ट नहीं करना। ओके, मेरा ये कहना है कि आप जब जीएसटी पढ़ने स्टार्ट करोगे तो आप रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन लेवी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और आईटीसी, ये चैप्टर पहले कंप्लीट करना। कम ऑन। ओके, रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन लेवी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, ओके, ये चैप्टर कंप्लीट करना। हो सके तो चार्ट यूज करो, और साइड में बुक रखना, लेकिन हो सके तो चार्ट यूज करो, चार्ट से फटाफट वो रिवाइज कर लो। ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे, सप्लाई वगैरह ये 1000 टाइम हमने पढ़ा हुआ है। ओके, और वो क्लिक हो जाएगा और वो फास्ट भी हो जाता है। ये चैप्टर्स आप अगर कंप्लीट करोगे, इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ओके, हमने मैंने क्वेश्चन यार में एंडिंग में एग्जामिनेशन क्वेश्चंस दिए हैं या आरटीपी के क्वेश्चंस दिए, डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर दो। ओके, पहले वाले क्वेश्चंस जो है अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना, पर आखिरी आखिरी में जो आरटीपी क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, वो समझने की कोशिश करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। लेकिन अगर आपको ओके यहाँ पे टाइम मिला तो इस चैप्टर का क्वेश्चन यार कंप्लीट कर लेना। अब आईसीआई ने भी अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एक दिए है, जिसे हम प्रैक्टिस मैनुअल कहते हैं। तो आईसीआई ने जो कंपटीशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी दिया है उसके ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए। मेरे क्वेश्चनर में सभी क्वेश्चंस कवर है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप इंडिविजुअल टॉपिक पे रेगुलर बुक से ज्यादा आप सिर्फ जो है वो चार्ट से एक बार पूरा रिकॉल कर लो, और जितना ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ सके हो आप पढ़ सकते हो। अब मैं सेकेंड एक बात कह देता हूं कि मैंने आपको एमसीक्यू दिया, अब ये टाइम एमसीक्यू पढ़ने का नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर और कंसेप्ट समझने का है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्या होगा, ये आपको भी नहीं पता। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा या फिर इंडिविजुअल एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ओके, वो आपको नहीं पता। इसलिए अब जितना लिमिटेड टाइम हमारे पास है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स भी खत्म करना है, तो जितना लिमिटेड टाइम हमारे पास है उतने इसमें आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको टाइम पे भी याद आ जाएंगे। और मैंने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए या कोई भी बुक से एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़े हैं, ओके बेटा, जरूरी नहीं कि वही आ जाए, कोई नया क्वेश्चन आ जाए, सीपीटी का एग्जाम है, इसलिए बेटा कंसेप्ट एक बार गो थ्रू कर लो। आपको एमसीक्यू
को टाइम पे केस स्टडी बेस हैंडल करना है, टाइम पे आपको क्लिक हो जाएगा। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपने जितने ज़्यादा आरटीपी क्वेश्चंस है या हमारे रेगुलर क्वेश्चंस है क्वेश्चनियर्स में, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके उसको कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद में बेटा यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे तो उसके बाद में आप चैप्टर लो एग्जामिशन। एग्जामिशन में सभी एग्जामिशन याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बार इसमें जो है लीगल सेक्टर पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स है। हेल्थ केयर सेक्टर पढ़ के जाना, तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, गुड सेक्टर है, रेंटिंग सेक्टर है, तो जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, तो ऐसे ये 10-12 सेक्टर के क्वेश्चंस, और गवर्नमेंट सेक्टर, ये 10-12 सेक्टर के क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाइए। तो इसमें से अगर कोई केस स्टडी या कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। 10 मार्क का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो जितने ज्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखोगे, स्पेशली एंडिंग के आरटीपी के या एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो दिए है, ओके, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, क्योंकि 10 से 15 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। नोट्स कैसे लिखना चाहिए, नोट्स में क्या क्या पॉइंट कंसीडर किए, ओके, ये आपने देखना है। फिर बेटा सप्लाई और कंपोजिट मिक्स सप्लाई, ये आपको जल्द से जल्द खत्म करना है, ओके, यानी इसको मेरे हिसाब से आधी घंटा भी नहीं लगना चाहिए। तो ये पूरा सिलेबस जो दिया है, ओके, इसके लिए 5 से 6 घंटा आपको लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो, इसमें क्वेश्चन यार पूरा नहीं भी हो पाया तो भी एक बार कंप्लीट रिवीजन होके 1-2 चैप्टर के क्वेश्चंस तो आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मैं सोचूंगा कि 6 घंटा इसको दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है बेटा रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब रजिस्ट्रेशन में जो है ना बेटा, मेन आपको हो गया सेक्शन 22, 23, 24 ये पढ़ के जाना, 22, 23, 24 ये पढ़ के जाना, और लास्ट वाला कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन बिटवीन प्रोसीजर पे इतना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है, ओके। यहाँ पे लास्ट वाला कैंसलेशन जो है, कैंसलेशन पे ज्यादा आप, कैंसलेशन वाला एक सेक्शन है और अमेंडमेंट वाला एक सेक्शन है 27, 28, 29, वो जाना। और सीटीपी और एनआरटीपी एक कंसेप्ट है, तो सीटीपी एनआरटीपी एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अब टैक्स इनवॉइस का चार्ट आपने ड्रॉ किया होगा, तो ओके, इसमें यहाँ पे फटाफट वो चार्ट में इनवॉइस कब कब इशू करना है। अब इनवॉइस कब इशू करना है, ये टाइम ऑफ सप्लाई के साथ तो आपका बहुत सा चैप्टर हो जाता है। उसके बाद में रिवाइज इनवॉइस कंसेप्ट क्या है, उसके बाद में यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो वाउचर्स कंसेप्ट क्या है, चालान कंसेप्ट क्या है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इस बार आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जरूर पढ़ के जाइए, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 34 पे, ओके। ई वे बिल, ई वे बिल के चलो पूरा नहीं भी हुआ तो भी बेसिक तो भी पढ़ के जाना ई वे बिल का, एट सीए इंटर लेवल, कि कितना लिमिट के बाद ई वे बिल लगता है, कहाँ का ई वे बिल लगता है, कहाँ ई वे बिल नहीं लगता है, तो उतना बेसिक आपको पढ़ के जाना है रिगार्डिंग टू ई वे बिल। उसके बाद में बेटा 5% जो वेटेज दिया गया है वो पहला इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है। पहला इंट्रोडक्शन मॉड्यूल को बिल्कुल टाइम नहीं देना, बस कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री, ओके, टोबैको प्रोडक्ट्स, और ये एंटरटेनमेंट टैक्स जो है तो वो अलग लगता है। टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है, ओके। कौन कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, और फिर क्रेडिट सिस्टम कैसा रहेगा, ओके, वो आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी, और सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी आईजीएसटी ऐसे मिलेगा। तो ये जो क्रेडिट सिस्टम है, बस उससे रिलेटेड एक आधा प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया वो जरूर देख के जाना, उसका फॉर्मेट आपने जरूर देख के जाना। तो बेटा ये पूरा रिवीजन मेरे हिसाब से आपका 8 घंटे में, चार्ट बनाए होगे तो फटाफट रेगुलर बुक भी बाजू में रख देना, चार्ट से पढ़ लेना। अगर चार्ट में कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो फिर आप रेगुलर बुक ले सकते हो। इसके बाद 1 घंटा आपको अमेंडमेंट्स करनी है, आई रिपीट 1 घंटा आपको अमेंडमेंट्स करनी है। अमेंडमेंट में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, आपने अमेंडमेंट लेक्चर ओके पहले देखा होगा तो डेफिनेटली आपके पास नोट्स होगी। हाँ, अगर अब टाइम पे आप कुआं खोद रहे होगे, आज अमेंडमेंट देख रहे होगे, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, ओके। पर क्योंकि भी आपको अच्छा खासा टाइम मिला है बेटा, और उसके 1 घंटा अमेंडमेंट नोट्स और 1 घंटा जो है इस बार की आरटीपी, कम ऑन 1 घंटा इस बार की आरटीपी, ऐसे 10 घंटा आपको देखना है। इस बार की आरटीपी भी देख के जाना है और अमेंडमेंट्स भी देखते जाना था। ऐसा 10 घंटे में आपका ये सिलेबस हो जाना चाहिए। तो आज के अगर थोड़ा आपने आईडीडी पढ़ना चालू कर दिया होगा जीएसटी का, तो आज के 7-8 घंटे और कल के सुबह सुबह के समझ लो 1-2 घंटे, ऐसे 10 घंटे में आपका होना चाहिए। और क्वेश्चनर भी जितना हो सके प्रैक्टिकली उतना आप कंप्लीट करना है। उसके बाद में कल तो सुबह से लेके तो शाम तक आपको पूरा दिन इनकम टैक्स लेना है। कल रात को वापस 10-11 बजे तक इनकम टैक्स खत्म कर दो, फिर कल रात को वापस 2-3 घंटे जो है क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो। ओके, क्वेश्चंस कुछ बचे होंगे तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद में परसों सुबह वापस इनकम टैक्स का कुछ बचा हुआ प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आपको इस इनकम टैक्स और जीएसटी सब कुछ अरेंज करना है। पर मैं इतना ही कहूँगा कि पूरा क्वेश्चन यार मत पढ़ो, एमसीक्यू तो छोड़ दो अभी, अब जो टाइम पे होगा आएगा वो आएगा। हाँ, क्वेश्चंस के जो
इंपॉर्टेंट आपने पढ़ते वक्त किए होगे वो पढ़ो, प्लस लास्ट के जो आरटीपी के क्वेश्चन हैं या फिर यहाँ पे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बीच में आते हैं, एटलीस्ट उतना तो भी पूरा पढ़ के जाओ। पर एक चीज ख्याल रखो, पूरा गो थ्रू होना चाहिए, आपके आंखों के नीचे से सब कुछ आ जाना चाहिए, नजरों के नीचे से सब कुछ जाना चाहिए। अब होता है बेटा, एक दिन एग्जाम के पहले ओके कहीं कहीं हम अटक जाते हैं, कहीं कहीं हमको पढ़ा हुआ याद नहीं आता है, तो लियो इट, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना और टेंशन नहीं लेना, नहीं याद आ रहा है लियो इट, ओके आगे बढ़ जाना। तो इंपॉर्टेंट है सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। हाँ, जो नहीं समझा और आपको टाइम मिलता है तो उसके लिए ओके परसों का 1-1.5 घंटा उसके लिए स्पेशल टाइम देना है। अदरवाइज अब इस वक्त पे जो नहीं समझा वो नहीं समझा, और जो समझ रहा है वो कंप्लीट करते जाओ। जरूरी थोड़ी कि जो आपको दिक्कत जा रही है अभी वही एग्जाम में आएगा, कोई इजी भी आ सकता है, पर आपने अगर टेंशन ले लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बस ये कहना है बेटा कि 10 घंटे में जीएसटी का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले ये चैप्टर्स आप कंप्लीट करोगे, चार्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, और क्वेश्चनर्स के जो है ओके वो लास्ट आरटीपी और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं जो मेरे क्वेश्चनर्स में दिए। अब इंस्टीट्यूट ने भी जो क्वेश्चन आंसर दिए सर क्या वो करना पड़ेगा, तो देखो बेटा टाइम मिला तो ठीक है, अदरवाइज आरटीपी आपने कर ली, दैट्स इनफ, आई रिपीट दैट्स इनफ। आरटीपी ओके इनफ है, एक बार देख लेना सब कुछ कौन कौन से पॉइंट उसमें कवर किए, ओके तो आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। दूसरी बात बेटा मैं आपको एक बात कह दूं, अगर ये बिल्कुल डर मत लेना कि सर हमको याद आएगा या नहीं आएगा, ओके मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने भी एग्जाम दिए और इतने साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ओके कुछ चीजें नहीं भी पढ़नी हुई तो भी आपको पुराना जो है वो क्लिक हो जाता है, जब आप फोकस करके जब एग्जाम में लिखने बैठते हो तो आपको याद आ जाता है। बीकॉम में आपका एक्सपीरियंस होगा कि आपको 2 लाइन याद आती है पर पूरा पेज आज आप कंप्लीट कर लेते हो, तो बिल्कुल मत डरना। और इसमें से सर कुछ छोड़ सकते हैं क्या, मैं कहूँगा कि यहाँ पे छोड़ना कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट उसका चार्ट तो भी रीड कर लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है। इसलिए चैप्टर की प्रायोरिटी डिसाइड करो, जैसे मैंने ये इसमें प्रायोरिटी चैप्टर आपको बताया। ओके नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बता दिए, टैक्स इनवॉइस में एक पूरा फ्लो जो चार्ट में दिया है वो फटाफट देख लेना। रिटर्न चैप्टर तो ठीक है, मैं आपको हो गया रिटर्न चैप्टर जो है यहाँ पे आपने बस वो जीएसटीपी का कंसेप्ट पढ़ लिया और एनुअल रिटर्न और फर्स्ट रिटर्न के फटाफट कंसेप्ट पढ़ लिए, दैट्स इनफ, बाकी का छोड़ देना। पेमेंट ऑफ टैक्स में ओके पेमेंट ऑफ टैक्स में ये चैप्टर में बेटा मैं आपको ये कहूँगा कि वो सिर्फ लेजर देख लो, ई क्रेडिट लेजर, उसके डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या होता है, लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है, बस उतना वो टेबल देख के चले जाना, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इंटरेस्ट रेट याद करके चल जाना कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, 18% या 24% उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो आपने देख के चले जाना। और इस बार की एक छोटी सी जो अमेंडमेंट थी और उसके ऊपर छोटा सा एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी आ सकता है, और वो प्रैक्टिकल केस स्टडी की आप जो क्रेडिट है अब कोई भी हेड में मेजर हेड एंड माइनर हेड किसी में भी यूज कर सकते हो, पहले जैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, तो वो उतना बहुत थोड़ा बहुत देख के चले जाना। तो अब कंटेंट से ज्यादा जो हमने समरी बना के रखी वो समरी देखने का और आगे बढ़ने का। ओके मेरी बात समझ में आई, तो बेटा ये था रिगार्डिंग टू, मुझे पता है थोड़ा प्रोसीजर पे आपको दिक्कत जाती है, ये चैप्टर तो हो जाते हैं, प्रोसीजर पे दिक्कत जाती है, तो इसमें शॉर्ट में जहां पे भी हमने चार्ट्स बनाए हुए हैं, मेरे बूस्टर में चार्ट्स बनाए हुए हैं या फिर मैंने नोट्स में भी चार्ट्स बना के देखे, उतना शॉर्ट में पढ़ने का और आगे बढ़ने का। ठीक है बेटा, तो ये जो है इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। बस इतना ही कहूँगा, जब तक एग्जाम का लास्ट पेपर नहीं लिखते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत टेंशन में भी हो, कोविड की सिचुएशन भी है, आपने करेज दिखाया है, ओके मैंने पहले भी कहा, और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है आपकी, ओके आपने करेज दिखा के वहाँ आप पेपर लिख रहे हो और वो माहौल में लिख रहे हो बेटा, आई सैल्यूट यू, मैं इससे ज़्यादा वर्ड्स मुझे सूझ भी नहीं रहे हैं। लेकिन बेटा बस ये यहाँ पे सीए तभी हम कहलाए जाते हैं कि करेज, पेशेंस, पैशंस, ओके आपका पैशन है, पेशन है और आपका करेज है, और यस बेटा, और आप लड़ रहे हो इस बात को, फल तो मीठा मिलेगा ही, ओके मीठा मिलेगा ही। सो दोस्तों ऑल द बेस्ट, ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा गाइडेंस वीडियो आपको दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, आप अपने पढ़ाई में बिजी रहो, बस इस गाइडेंस से आपको जितना भी हेल्प होगा उतना आप जो है हेल्प लेके अपनी पढ़ाई चालू कर दो, ये डायरेक्शन डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर सॉल्व करना। ठीक है।